Hello friends, good morning. Welcome to DSEG होम क्लासेस एंड मैं हूं आपका दोस्त और आपका मेज़बान मुर्तज़ा खान, टीचर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बरौती। दोस्तों आज हम हैं क्लास है हमारी 11th और सब्जेक्ट है हमारी केमिस्ट्री और जो कैम यूनिट है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर फर्स्ट। हमारे लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस के बारे में और केमिकल रिएक्शंस वाला पोर्शन जो हमने कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में। तो बच्चों, केमिकल इक्वेशन इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूला ऑफ ए सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन के अंदर जो सबस्टांस इन्वॉल्व होते हैं उनको सिंबल्स और फार्मूलाज के ज़रिए पेश करना हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे हमारे पास जिंक मेटल है, कैन रिएक्ट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड्स, तो बनता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, इसको हम वार्ड इक्वेशन कहते हैं। जब हम इसको केमिकल इक्वेशन में बदलेंगे तो इनके नाम की जगह इनके फार्मूलाज और हम सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमारे पास जिंक है ZiNC, इसका सिंबल हमारे पास Zn है। फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का है H2SO4 और जिंक सल्फेट का फार्मूला ZnSO4 और फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन H2O, जैसे कि आप जानते हैं। अब ये फार्मूलाज जो है हमारे पास, इन फार्मूलाज को इन सब्सटेंसेस के नामों की जगह हम लिखेंगे। जैसे जिंक की जगह हम Zn लिखा है और सल्फ्यूरिक एसिड की जगह हमने H2SO4 लिखा है और हमारे पास आ गया जिंक सल्फाइड और हाइड्रोजन, तो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। तो बच्चों, जो सबस्टांसेस रिएक्ट जुड़ते हैं कंबाइन टू रिएक्ट, उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे हमारे पास जिंक और हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक H2SO4 इन सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों रिएक्टेंट हैं और रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है और दोनों के बीच में किसका निशान होता है, प्लस का। और जो सबस्टांसेस बनते हैं रिएक्शन रिएक्शन के बाद, उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन आर द प्रोडक्ट। इस केसेस में हमारे पास ये प्रोडक्ट हैं और इनको हमेशा हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं और इनके बीच में प्लस का निशान होता है। और सेंटर्स में इन दोनों को एक एरो डाला जाता है जो कि राइट हैंड साइड में पॉइंटेड टुवर्ड द राइट हैंड साइड बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। दिस एरो इंडिकेट that the substances written on the left hand side are the combining to give the substances written on the right hand side in the equation. It should be clear by now that chemical equation is a shorthand method of representing chemical reactions. Is it clear? Let's study for example one more examples. जैसे हमारे पास अगले examples हैं, CaCO4 है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स हैं जी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है, ये लाइम वाटर है, रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट होता है विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, तो वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म अलॉन्ग विद वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड देखिए यहाँ पे COH2 एक्वस सॉल्यूशन यानी कि हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लाइम वाटर जो है, जब हम रिएक्ट करते हैं किसमें, हाइड्रोजन गैस में, तो वाइट प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बनते हैं वाटर के साथ। ठीक है, इस रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म एज ए सॉलिड प्रोडक्ट। हालांकि आपने जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर और हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड इस गैस को आपने क्या किया, इनकी रिएक्शन हुई और आपके पास जो कैल्शियम कार्बोनेट वाइट प्रेसिपिटेट बने वो सॉलिड स्टेट में बने। इसकी फिजिकल इंडिकेट बाय द सिंबल एस, यानी कि जो एस दिखा गया है इसका मतलब सॉलिड स्टेट है, और एक जो CaOH है ये एक्वस स्टेशन में है और H कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस है। तो वाटर तो ऑलरेडी पता है आपको कि लिक्विड ही होता है। तो वाइट प्रेसिपिटेशन रिटन इन फॉर्म PPT, और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको वाइट प्रेसिपिटेशन को हम क्या लिखेंगे, PPT में। तो since the water is liquid, the physical state has been indicated by symbol I.
तो ये हमारे पास इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे CaOH और H2 जो है इसको A क्यों लिखेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। तो वाइट प्रेसिपिटेशन जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने तो इसको हम वाइट PPT हमने लिखा है। इसी तरीके से हमारे पास जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको कार्बन है, कार्बन ये सॉलिड स्टेट में है और ऑक्सीजन जो है ये गैसीय स्टेट में है। द बर्निंग ऑफ कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और इसमें हीट का इन्वॉल्व होती है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हमने कैसे लिखा, इंडिकेटेड बाय राइटिंग प्लस हीट, ठीक है, और जो है हीट प्लस हीट एनर्जी, हीट एनर्जी प्लस हीट एनर्जी और जस्ट हीट, ठीक है। ऑन द प्रोडक्ट साइड ऑफ द इक्वेशन, जैसे आपको इक्वेशन के ऊपर दिखाया गया है, कार्बन है सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन गैसेस है, गैस है, और हमारे पास बना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और हीट। इज इट क्लियर? नेचुरल गैस मैनली जैसे हमारे पास मीथेन है, व्हेन नेचुरल गैस बर्न इन द oxygen of air, it form carbon dioxide and water vapors. A large amount of heat is also produced and this can be written as methane. जैसे methane a natural gas है CH4, तो ये G represent to the gases plus oxygen from the air, that is G also, this is gas। तो प्रोडक्ट क्या है इसका, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, ये 2 टाइम H2O वाटर, तो प्लस हीट एनर्जी। सो द बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो इसमें भी हीट को प्रोड्यूस होती है, इसलिए हमने हीट का यहाँ पे हमने हीट लिखा है। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास जैसे है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो CH6H12O6 एक्वस सॉल्यूशन ग्लूकोज है हमारे पास, और ऑक्सीजन है CO2। तो प्रोडक्ट में हमारे प्रोडक्शन एनर्जी होती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, तो ये भी एक्सोथर्मिक, क्योंकि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ इन द सेल ऑफ आवर बॉडी और फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अलॉन्ग विद द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे हम लास्ट पे एनर्जी लिखेंगे। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस हीट, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और हीट इन्वॉल्व होती है, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनती है। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि इसमें हीट का क्या होती है, इसमें हीट जो है गिवन आउट होती है, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है, यानी कि रिएक्शन जिसमें हीट का ऑब्जर्व होती है उसको एंडोथर्मिक कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर हीट इज वेरी हाई टेम्परेचर अबाउट 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, दे कंबाइन टू फॉर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड लॉट ऑफ हीट इज ऑब्जर्व एंड इन दिस रिएक्शन। तो जैसे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 सॉलिड है प्लस हीट है हमारे पास, तो कैल्शियम डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कुछ केमिकल इक्वेशंस थी, यानी कि केमिकल रिएक्शंस को केमिकल इक्वेशन द्वारा रिप्रेजेंट करना ही हम इसको केमिकल इक्वेशंस कहते हैं।